नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। कोविड-19 के लिए समय समय पर गाइडलाइंस जो है, प्रोटोकॉल जो है वो जारी किए जाते हैं ताकि लोगों को जो है वो परेशानियां ना आए। लोग जो हैं अच्छे से सारे एसओपीज़ को फॉलो करके जो है अपना बचाव कर सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपना ध्यान आप रखेंगे वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि इलाज तक की नौबत जो है वो ना ही आए। इसीलिए कल रात को जो है, कल शाम की मैं बात करूँ तो एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है दोबारा से नई गाइडलाइंस प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 को लेकर वो जारी किए गए हैं। हमेशा हर प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस जो है वो ज़रूर होते हैं, लेकिन बातें जो है लगभग आगे पीछे ही रिवॉल्व करती है कि लोगों के लिए मैंडेटरी किया जाता है कि आप लोग मास्क ज़रूर पहन के रखें। अपने फेस पर जो है अपने हाथ जो है बार बार ना फेरें, क्योंकि हाथ जो है हमारे 10 जगह यूज़ होते हैं, हाथ जो है 10 जगह लगते हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है एक तो हमारे फेस पर जाती है, जिससे संक्रमण होने का काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है वो गाइडलाइन जारी की है, तो चलिए हम साझा करते हैं आपके साथ। स्टेट यूटीज़ मैंडेटेड टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रिपल टी प्रोटोकॉल जो है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा निकाला गया है, जिसमें टेस्ट, ट्रैक और एंड में जो है वो ट्रीट, टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल जो है इस बार निकाला गया है। क्या है ये टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये 3T क्या है, हम ज़रूर आप सबको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम बाकी की गाइडलाइंस जो हैं, प्रोटोकॉल जो है वो पढ़ लेते हैं। कंटेनमेंट मेजर्स, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड एसओपीज़ ऑन वेरियस एक्टिविटीज़। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो है वो एसओपीज़, अलग अलग जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोगों का, जो लापरवाही है उसके अगेंस्ट जो है वो क्या क्या है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड एन ऑर्डर येस्टरडे विद गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो है गाइडलाइंस निकाली गई है, जो कि 1 अप्रैल, जो ये नई गाइडलाइंस आई है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 अप्रैल 2021 तक जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है। यानी कि आने वाला महीना अप्रैल महीने से के शुरुआती दिन से अंत तक जो है ये गाइडलाइंस जारी की गई है। द मेन फोकस ऑफ द गाइडलाइन इज टू कंसोलिडेट एंड द सब्सटेंशियल गेन्स अचीव्ड इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 विच वॉज विजिबल इन द सस्टेन डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एक्टिव केसेज कॉन्टीन्यूसली फॉर अबाउट 5 months। लगातार लंबा समय हो चुका है कि अब कोविड-19 के केसेस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में आशंकाएं भी हैं कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, तो इसीलिए बढ़ते कोविड-19 के केसेस के मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन अ व्यू फ्रेश सर्ज इन कोविड-19 केसेस विच इज़ बीइंग विटनेस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गाइडलाइंस मैंडेट द स्टेट यूटी गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स द टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट प्रोटोकॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि पूरी ये गाइडलाइन जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। मैं एक बार बता दूं आप सबको कि ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं है, सिर्फ ये पूरे इंडिया के लिए है, क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कंट्रीज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के लिए नए प्रोटोकॉल्स हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। जब वो जारी होंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है वो पूरे इंडिया के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए जो है ये सेम ही प्रोटोकॉल है वो जारी किए गए हैं। स्टेट एंड यूटी वेयर द प्रपोर्शन ऑफ RT-PCR टेस्ट इज लेस शुड रैपिडली इंक्रीज इट टू रीच द प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ 70% और मोर। जहाँ पे RT और PCR यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हो रहे हैं, PCR टेस्ट जो हो रहे हैं, जहाँ पे इनकी संख्या कम है वहाँ पर इसको बढ़ाने के लिए कहा गया है इस गाइडलाइंस के, इस प्रोटोकॉल के तहत, ताकि हर एक व्यक्ति का जो है वो टेस्ट हो। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, खासतौर से जम्मू की, तो अब यात्रा भी शुरू होने वाली है। यात्रु जो है बाहर से आते हैं यहाँ पर मंदिरों में जाने के लिए, तो उनके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट जो है वो ज़रूर हो रहे हैं, कि उनके लिए मैंडेटरी हो चुका है कि अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसके टेस्ट जो है वो ज़रूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा संक्रमण जो है वो ट्रैवलर्स में ही पाया जा रहा है। तो जहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट या PCR टेस्ट जो है वहाँ कम है, वहाँ पे 70% या उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है इस प्रोटोकॉल में कहा गया है।
It is also emphasizes that in order to ensure that the resumption of activities is successful and to fully overcome the pandemic, there is need to strictly follow the prescribed containment strategy and strictly observe the guidelines SOPs issued by the MHN, Ministry of Health and Family Welfare, and other ministries, departments of the central government and state UT government test, track, treat protocol. हर जगह ट्रिपल टी का ज़रूर जिक्र हो रहा है। ये कई लोगों के लिए नया होगा। टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, ये ट्रिपल टी प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा बताया जा रहा है। द न्यू पॉजिटिव केसेस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव टेस्टिंग नीड टू बी आइसोलेटेड, क्वारंटाइन एज द अर्लीस्ट एंड प्रोवाइडेड टाइमली ट्रीटमेंट। जो भी नया पॉजिटिव केस आता है उसका जल्द से जल्द जो है वो इलाज शुरू कर देना चाहिए। उसको सेल्फ क्वारंटाइन करने के भी अलग, आइसोलेशन के लिए भी जो है अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ होम क्वारंटाइन होते हैं, कुछ सेंटर्स में जाकर क्वारंटाइन होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर जो है क्वारंटाइन होते हैं। तो क्वारंटाइन करने के भी अलग अलग जो है वो प्रक्रिया होती है। लेकिन बात यही कही गई है कि जो नया पॉजिटिव केस आता है उसका इलाज जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। उसे अर्ली ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि शुरुआती समय में ही जो है उसकी हालात जो है वो सामान्य हो जाए, हालात जो है वो ज़्यादा बिगड़े ना। Further, as per the protocol, their contacts have to be traced at the earliest and similarly isolated quarantined. जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता था तो उसके कॉन्टैक्ट्स, वो जिसके कॉन्टैक्ट में आया है पिछले कुछ दिनों में, उसे ट्रेस किया जाता था, उसे ढूंढा जाता था कि किस किस से जो है उनका कॉन्टैक्ट था, किससे इंटरेक्ट किया गया था, ताकि उन व्यक्ति की भी जांच की जाए कहीं उनमें तो संक्रमण जो है वो नहीं चला गया। क्योंकि आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस जो है वो बढ़ चुकी है। लोग वापस से जो है मिलते हैं जब हाथ जोड़ने के बजाय, नमस्ते करने के बजाय जो है गले लग जाते हैं या हेलो कर लेते हैं, जिससे कांटेक्ट में आना पड़ता है और हमारे हाथ से हाथ मिलते हैं। तो इसीलिए जो है ट्रेस किया जाता है कौन सा व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है वो किससे मिला है और कितने दिन पहले जो है वो पूरा प्रोटोकॉल जो है, सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टमैटिकली चलता है। इसीलिए जो है लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि आप कॉन्टैक्ट में ना आएँ। Based on the positive cases and tracking of the contacts, containment zone shall be carefully demarcated by the strict authorities. At the micro level, taking into consideration the guidelines prescribed by the MOHFW, this regard. The list of containment zones will be notified on the websites by the respective district collectors. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर कोविड-19 के केसेस आएंगे उन एरियाज़ में जो है वो स्ट्रिक्टनेस कर दी जाएगी। जैसे पहले असेंशियल कमोडिटीज़ जो है, असेंशियल सर्विसेज जो है वो ही लोगों को मिलती थी, कि यानी कि दूध, दही, सब्ज़ी और मेडिकल की शॉप जो है वो खुली रहती थी। अब जहाँ पर पॉजिटिव केसेस आएंगे उस एरिया को जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ पे सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही जो है लोगों को अवेलेबल होगी। वहाँ पर सावधानी जो है वो बरतने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा कि लोग जो हैं अवेयर हो जाए कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन एरिया में रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। और उसके बाद लोगों को अवेयर करने के लिए भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाएगी, स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर सारा एरिया। जो कंटेनमेंट जोन की लिस्ट है वो आप लोग जो है वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। इसलिए जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बनाया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल पाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, लोग नॉलेज में आ सके कि कब क्या नई गाइडलाइन जारी हो रही है कोविड-19 के लिए। पूरा ट्रैक जो है एक व्यक्ति का वो उसमें होता है, वो कब कहाँ कैसे जा रहा है और उसके आसपास जो है कितने केसेस हैं, डेली की अपडेट जो है उस ऐप में सबको मिल जाती है। This list will also be shared with MOHFW on a regular basis within the demarcated containment zones. Containment measures as prescribed by the MOHFW shall be scrupulously followed, which include strict parameter control, intensive house-to-house surveillance, contact tracing, surveillance for ILI, SARI cases, etc. Local district police and municipal authorities shall be responsible to ensure that the prescribed containment measures are strictly followed, and state UT government shall ensure the accountability of the officers concerned in this regard. पूरी गाइडलाइंस जो है उसमें जो निचोड़ आ रहा है वो यही आ रहा है कि जहाँ पर केसेस आते हैं उन एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाएंगी। लेकिन लोगों के लिए भी जो है हिदायत हमेशा हर प्रोटोकॉल में दी जाती है
कि मास्क जो है ज़रूर पहन के रखें, क्योंकि संक्रमण बढ़ने का जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो हमारे हैंड टू माउथ रहता है। हम व्यक्ति से बात करते हैं तो हम मास्क पहन के रखें तो हम उसके कांटेक्ट में आने से बचते हैं। अगर हम अपना हाथ जो है बार बार फेस पे लगाते हैं, अगर हमने मास्क पहना हो तो हम उस कांटेक्ट में आने से बचते हैं। और मास्क उतारने से पहले अपने हाथ जो है वो धो ले, सैनिटाइज कर ले, उसके बाद मास्क उतारे और अवॉइड करें कि आपका हाथ जो है बार बार फेस पे ना लगे। और अगर बात करूँ मैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इस मूवमेंट पे जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं फ़िलहाल। अगर मैं बात करूँ जो जम्मू से पंजाब को जोड़ता है लखनपुर बॉर्डर, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़रूर लगाई जा रही हैं। लोगों को वहाँ पर टेस्ट करवाने ही पड़ते हैं। वहाँ पे अब कुछ समय में जो है मैंडेटरी हो जाएगा कि आने जाने वाले व्यक्ति के लिए जो है टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो पंजाब से जम्मू आ रहे हैं, लखनपुर से जो जम्मू आ रहे हैं, उनके लिए टेस्ट कराना जो है काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पर जो है अभी तक कोई भी रोक टोक जो है वो नहीं लगाई गई है। All activities have been permitted outside containment zones and SOPs have been prescribed for various activities. These include movement by passenger, train, air travel, metro train, school, higher educational institutions, hotels and restaurants, shopping mall, multiplexes and entertainment parks, yoga centers and gymnasium, exhibitions, assemblies and congregations. हर एक एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर होंगी, लेकिन सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर जहाँ पर केसेस आ रहे हैं वहाँ पर जो है ये एक्टिविटीज़ जो मैंने नाम लिए इतने सारे, वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होगी। द SOPs आर अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, शैल बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस वैक्सीनेशन। जो भी गाइडलाइंस प्रोटोकॉल जारी किया जाता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है उसे पूरी तरह से पालन करे और लोगों से भी जो है पालन करवाए। उसके बाद अगर वैक्सीनेशन की मैं बात करूँ तो वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है काफ़ी लंबे समय, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि अब से कुछ समय बाद जो है अब डेट आज या कल में जारी कर दी जाएगी कि 45 ईयर्स से अबव या 45 ईयर्स से जो है लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगना जो है वो शुरू हो जाएगी। वाइल द वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ प्रोसीडिंग, बहुत स्मूथली जा रही है वैक्सीनेशन ड्राइव। कई जगह पर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो इवन है और कई जगह पर जो है अनइवन है, यानी कि कुछ जगहों पे जो है वो बहुत स्मूथली चल रही है और कुछ जगहों पे जो है अभी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन द प्रेजेंट सिनेरियो इज़ क्रिटिकल टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। Therefore, all the state UT government should rapidly step up the pace of vaccination to cover all priority groups in an expeditious manner. वैक्सीनेशन तो लगाई जा रही है, लेकिन कुछ एरियाज़ में अच्छे से लगाई जा रही है, कुछ एरिया में जो है इसका काम जो है ज़ोरों शोरों से है, लोग अच्छे से आगे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ में अभी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। तो इसके लिए जो है कंसर्न ऑफ मैटर है, जो इसके बारे में जानकारी है वो तो ज़रूर ही आगे मिलेगी आपको। 1-2 दिन में जो है वो डेट भी जारी कर दी जाएगी कि जब से 45 ईयर्स से लोगों को जो है वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ ट्रिपल-T प्रोटोकॉल की, यानी कि टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले टेस्ट की बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं या PCR टेस्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए मांग इसलिए की गई है कि बढ़ाए जाएं ये टेस्ट, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए, पता चले कि कौन सा व्यक्ति जो है वो संक्रमित है। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो टेस्ट बढ़ाए जाएं और लोगों का पता चले कि कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है और कौन सा व्यक्ति जो है वो नेगेटिव है, ताकि आगे का प्रोसीडिंग जो है वो की जाए। टेस्ट के बाद हम आते हैं ट्रेस पे। वो भी मैंने आपको बताया कि ट्रेस ये हो गया कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है वो कुछ दिनों पहले किस किस के कॉन्टैक्ट में आया, वो व्यक्ति कहाँ गया, वो पूरा ट्रैक जो है वो ट्रेस किया जाता है, ताकि बाकी व्यक्तियों को भी देखा जाए कि वो पॉजिटिव तो नहीं आए हैं, उन तक संक्रमण जो है वो तो नहीं पहुंचा है। टेस्ट करने के बाद पूरा ट्रेस किया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद जो है
ट्रीट किया जाएगा, यानी कि या तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, सेल्फ क्वारंटाइन किया जाएगा, या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है वो व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाएगा। ट्रिपल ट्री प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है, पहले टेस्ट होगा, जो व्यक्ति पॉजिटिव आएगा उसको पूरा जो उसका ट्रैवल हिस्ट्री है, जिन जिन लोगों से वो मिला है उसको पूरा ट्रेस किया जाएगा, और एंड में जो है उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरी गाइडलाइंस इसी चीज़ के आगे रिवॉल्व होती है कि कुछ प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाएगी, लेकिन अगर आप लोग जो है अपना ध्यान खुद रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। जैसे पिछले साल हम लोग रहते थे कि हम लोगों में डर था, लेकिन अब लोग लापरवाह हो चुके हैं। अगर हम लोग जो है लापरवाही बरतना बंद कर देंगे तो साफ तौर से प्रशासन को जो है प्रोटोकॉल्स जारी नहीं करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वापस से लॉकडाउन लगा देंगे, वापस से हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, वापस से आपकी लाइफ पिछले साल में ना जाए, नॉर्मल रहे, तो आप लोग अपने पूरे जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, आप लोग अपना ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें। अगर आपके सामने कोई और व्यक्ति लापरवाही बरत रहा है, जैसे रोड्स पर चलते हुए कोई स्पिट कर देता है, कोई मास्क नहीं पहनता है, कोई आते ही आपसे हाथ मिलता है या गले लगता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि संक्रमण ऑटोमेटिकली कम हो जाए। और उसके बाद ये प्रोटोकॉल्स की, लॉकडाउन की, चाहे नाइट कर्फ्यू हो या पूरा दिन का कर्फ्यू हो या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को ना मिले, क्योंकि हम व्यक्ति ही हैं, हम लोगों से ही दूसरे तक जो है संक्रमण जाता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, कहीं लापरवाही बरतते हैं, तो वो लापरवाही जो है वो कम कर दे, ताकि हमें ये ट्रिपल ट्री प्रोटोकॉल यानी कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट तक के प्रोसेस में पहुंचना ही ना पड़े। अगर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तभी जो है बाकी भी बचे रहेंगे। आप लोग जो है थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप लोग किसी से हाथ मिलाना बंद कर देंगे, किसी को बोलेंगे कि मास्क पहन लें या खुद मास्क पहन के रखेंगे, तो दूसरे लोगों को भी जो है इससे एक मैसेज मिलेगा कि अगर एक व्यक्ति अपना ध्यान रख रहा है तो क्यों ना हम भी रखें, तो क्यों ना हम भी मास्क पहनें। रोड पर आते जाते स्पिट ना करें, मास्क पहने रखें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जहाँ गैदरिंग्स होती है, अब जैसे होली आ रही है तो लोग इवेंट्स रख रहे हैं, पार्टीज़ में जाएंगे, तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि ये ट्रिपल ट्री प्रोटोकॉल तक जो है हमें ना पहुंचना पड़े। फिलहाल ये गाइडलाइन जो थी MHA द्वारा कल ट्यूसडे को जो है वो जारी की गई थी, जो हमने आपके साथ साझा की है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, कौन से एरिया जो है रेड जोन, कंटेनमेंट जोन है, ये फ़िलहाल ऐसी कोई गाइडलाइन जो है अभी नहीं आई है। कई बार र्यूमर्स फैलते हैं कि नाइट कर्फ्यू लग रहा है या लॉकडाउन लग रहा है, ऐसा कुछ भी जो है अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आया तो बाहु एक्सप्रेस प्रयास करेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का। फिलहाल ये गाइडलाइंस हमने आपके साथ साझा की हैं, तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखें। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।